हेलो एवरीवन। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है? बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर बीटा डीके एनर्जी। एक तो एनर्जी के बेस पर, दूसरा एंड न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट के बेस पर। नंबर 1 बीटा डीके एनर्जी पे, दूसरा न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट के बेस पर एक्सप्लेन करो द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इनसाइड में नहीं है। तो दो चीज़ लेनी है आपने, एक तो एनर्जी के बेस पर और दूसरा आपको न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट के बेस पर। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये जो क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एनर्जी के बेस पर। एनर्जी वाला आर्ग्यूमेंट क्या कहता है? द एनर्जी आर्ग्यूमेंट, उसमें आएगा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इफ एन इलेक्ट्रॉन वर ट्रैप इनसाइड अ न्यूक्लियस, अगर हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूक्लियस के इनसाइड है, तो वी कैन यूज द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल टू फाइंड इट्स मिनिमम एनर्जी। तो इसका मतलब हम क्या यूज कर सकते हैं? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसकी एनर्जी फाइंड करने के लिए। ए न्यूक्लियस हैज़ ए रेडियस ऑफ रफली 10⁻⁻14 मीटर। न्यूक्लियस की रेडियस अप्रोक्सीमेटली इतनी होती है। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज इनसाइड, द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजिशन डेल्टा एक्स कैन नॉट बी लार्जर देन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। तो वो इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। डेल्टा एक्स अगर स्मॉल है तो डेल्टा पी क्या होगा? इसका मतलब ज़्यादा होगा। तो अकॉर्डिंग टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा पी क्या होता है? एच कट बाय डेल्टा एक्स या फिर h बाय 2 पाई डेल्टा एक्स। फॉर सच अ टिनी डेल्टा एक्स, द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बिकम वेरी लार्ज। अगर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब वेलोसिटी में भी ज़्यादा है। वेलोसिटी में ज़्यादा है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में ज़्यादा है। तो कन्फ्लिक्ट क्या है? इज दैट व्हेन वी कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस मोमेंटम, तो वी गेट रफली 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हायर। तो हमें क्या मिलेगी एनर्जी? 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा मिलेगी जब हम इस तरीके से निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है? हाउएवर, इन एक्सपेरिमेंट the electron emitted during beta decay typically have energy around 2 to 3 mega electron volt। तो वो अप्रोक्सीमेटली है कितनी? 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सेकेंड थिंग, if electron live in the nucleus, they would need a massive potential well to keep them there against that 20 mega electron volt of pressure which does not exist। तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो उसको इतना मैसिव पोटेंशियल वेल रखने के लिए, तो 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रेशर रखने के लिए इतनी एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन में रहना पड़ेगा, लेकिन ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। एक तो था ये एनर्जी के बेस पर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट है द न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट का आर्ग्यूमेंट क्या कहता है? द न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन को देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिज्म क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन हैव अ प्रॉपर्टी कॉल्ड अ मैग्नेटिक मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मूवमेंट को कैरी करने की प्रॉपर्टी होती है। मान लो उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट है म्यू ई। बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज वेरी लाइट, इलेक्ट्रॉन जो है वेट में मतलब बहुत लाइट है, तो उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट इज क्वाइट लार्ज। तो मैग्नेटिक मूवमेंट यानी कि बहुत ज़्यादा होगी। अब देखते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिज्म क्या कहता है। न्यूक्लियर मैग्नेटिज्म, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑल्सो हैव मैग्नेटिक मूवमेंट, उनकी भी मैग्नेटिक मूवमेंट है, बट बिकॉज दे आर मच हैवियर, about 1836 टाइम हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, तो their मैग्नेटिक मूवमेंट आर वेरी स्मॉल। वो कितनी होगी? अबाउट 1/1000 टाइम होगी इलेक्ट्रॉन का।
इसके अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब तो इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मूवमेंट तो बहुत ज़्यादा है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मैग्नेटिक मूवमेंट बिल्कुल कम है। Conflict is that if an electron were actually a permanent resident inside the nucleus, the total magnetic moment of the nucleus would be dominated by electron. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोमिनेंट होगा यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट के केस में। इट वुड बी ह्यूज, वही ज़्यादा होना चाहिए, बट रियलिटी में होता क्या है, मेजर न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट की जो वैल्यू है वो वेरी स्मॉल है। उसकी जो वैल्यू वो मैच कर रही है किस स्केल पर है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वाले स्केल पे है। तो इससे भी प्रूव हो गया, दिस प्रूव कि इलेक्ट्रॉन आर नॉट सिटिंग इनसाइड। Hence, while electrons are emitted during beta decay, they are not stored there. Instead, यहाँ पर वो पहले से ही स्टोर नहीं थे, बल्कि वो क्या थे, a neutron transform into a proton and an electron is created at that and moment and immediately ejected. उस टाइम वो निकलेंगे और immediately eject करेंगे। तो वो कैसे होते हैं, जब बीटा नेगेटिव डीके होता है तो न्यूट्रॉन ट्रांसफर इनटू प्रोटॉन और प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस में एंटी न्यूट्रिनो और सम एनर्जी रिलीज होगी। और जब बीटा पॉजिटिव डीके होगा तब क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर इनटू न्यूट्रॉन एंड प्लस इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन और प्लस में न्यूट्रिनो। तो ये था हमारा बीटा डीके। तो बस यही था इस क्वेश्चन में। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।